ओम शांति। आज की जो मुरली है मीठे बाबा की, ये शिवरात्रि की मुरली है। शिवरात्रि की मुरली माना जन्मदिन की मुरली है। और इसलिए बाबा आज जब सभा को देख रहा है तो बाबा अपने जन्म के साथियों को देख रहा है, क्योंकि बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। बाबा का अवतरण होता है तो बाबा हमें अडॉप्ट करता है और अपना बनाता है। तो वास्तव में शिवरात्रि वो इतना न्यारा और प्यारा दिन है कि शिव बाबा का भी जन्मदिन है और बच्चों का भी जन्मदिन। सालिग्राम जो है, जिनको बाबा इतने प्यार से कहता है कि ये मेरे सालिग्राम हैं, तो बाबा बच्चों का जन्मदिन मना रहा है, बच्चे बाबा का मना रहे हैं। और बाबा ने कहा जो जन्म के साथी हैं, जो सेवा के साथी हैं, उन सबको बाबा बहुत बहुत मुबारक दे रहा है, क्योंकि ऐसा न्यारा और प्यारा दिन आप बच्चों के सिवाय कोई मना ही नहीं सकता। दुनिया में लोग कई बार बड़े प्यार से कहते हैं परमात्मा हमारा पालनहार है, उसने हमें जन्म दिया है, पर समझते तो नहीं है ना। पर हम तो समझते हैं कि सच में हमारा नया जन्म हुआ है। नया जन्म, नए संस्कार, नया परिवार, सब कुछ नया है। और शिव बाबा का अवतरण होना, बाबा ने फिर अनुभवी तन ब्रह्मा का लिया, उसके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर हम सबको अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट करने के बाद सिर्फ ज्ञान सुनाकर चला नहीं गया, आज तक भी सर्व संबंधों से हमारी पालना कर रहा है। तो बाबा ने कहा कितने आप भाग्यशाली हो। कभी भी आपने स्वप्न में भी सोचा था कि परमात्मा हमारा जन्मदिन मनाएगा या हम उसका जन्मदिन मनाएंगे? वैसे वंडर तो है, दुनिया में लोग आज तक भी उसको ढूंढ रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समझते हैं बहुत जन्मों की मेहनत के बाद शायद प्राप्त होगा, और हमें से मिल ही नहीं गया, हम उसके साथ कंबाइंड ही नहीं रहते, लेकिन वो हमारा जन्मदिन मनाता है और हम उसका बर्थडे मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कितने कितने भाग्यशाली हो। और ऐसे भाग्यशाली बच्चों को बाबा भी बहुत दिल से पदम 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 गुना मुबारक दे रहा है। दुनिया में तो जो वर्षा करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, ज़्यादा कोई होगा तो सोने हीरे की वर्षा करेगा, लेकिन बाबा, और ये इमेजिन करना, बाबा हर बच्चे के ऊपर परम अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहा है। जो चीज़ संगम युग में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, कलयुग के अंत तक, प्यार। कोई हो जो निस्वार्थ प्यार करे, अनकंडीशनल लव करे, कोई तो हो जो हमें समझे। इतने हम कमज़ोर हो जाते हैं कि सब हमें गलत कहते हैं, आप गलत। कोई तो हो जो अपना बनाए, अपना कह करके सिर का ताज बनाए। तो बाबा बच्चों के ऊपर वो परम स्नेह, परमात्म स्नेह, अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहा है। बाबा ने कहा वो स्नेह आप सबको अनुभव होता है। तो बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे हैं, बाबा बच्चों को मुबारक दे रहा है। और बाबा ने कहा हर एक के दिल में जो खुशी है, क्योंकि जब खुशी का माहौल होता है तो दुनिया में भी क्या होता है, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। किसी के घर में बैंड बज रहा हो ना, कहते कोई खुशी का दिवस है, समझते हैं कि ज़रूर कोई सेलिब्रेशन है जो आज इनके घर में ढोल बज रहे हैं। तो बच्चों के भी मन में खूब बैंड बाजे बज रहे हैं। और बाबा ने कहा हर बच्चे के दिल की खुशी, प्राप्तियों की खुशी, भाग्य की खुशी, जो उनका नशा है, वो खुशी बाबा तक पहुंच रही है। और फिर बाबा ने कहा देखो भक्त तो सिर्फ कीर्तन गाते हैं, लेकिन आप तो बाप के साथ मना रहे हो, उसके प्यार में समा गए हो, और समा जाना ही एक प्रकार से समान बनना है। तो शुरू की जो मुरली थी वो बहुत अति स्नेह की, अति प्यार की, मुबारकबाद की थी कि कितने हम भाग्यशाली हैं, उसका नशा और खुशी हमें चढ़े। फिर जो बाबा ने कहा, जो आज की मुरली थी, बाबा ने कहा देखो बाबा तो बच्चों के बिना रह नहीं सकता, कभी भी बाबा बच्चों से किनारा नहीं करता, लेकिन बच्चे नटखट हो जाते हैं। और फिर बाबा ने और प्यार में कहा नहीं नहीं, बच्चे नटखट नहीं होते, माया बच्चों को नटखट बना देती है, जो बाप से भी किनारा कर लेते हैं। अब माया है क्या? कमज़ोर संकल्प। और वो कमज़ोर संकल्प होता है किसी विकार के वश, काम विकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, कोई ना कोई जब चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, हमारा जो स्नेह है वो बिखर जाता है।
बाबा तो हमें निस्वार्थ प्यार करता है, अलौकिक स्नेह देता है, लेकिन हमारा स्नेह अभी तक वैभव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान बहुत जगह पर बिखरा हुआ होता है। और जहाँ से भी अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदा काल की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जहाँ से भी अल्पकाल की प्राप्ति होती है वो चीज़ हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और बेहद का बाप, प्यार का सागर, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, जिसको हम इतने जन्मों से ढूंढ रहे थे, हम उससे भी किनारा कर लेते हैं। मना माया भी कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा किनारा नहीं करता, बाबा तो फिर कोई युक्ति ढूंढ करके बच्चों का सहारा बन ही जाता है। और इसलिए अपना ये गीत भी है ना, बाबा अब तू मेरा सहारा, दुनिया में नहीं कोई हमारा। इस बात को दिल से समझना है, कोई भी चीज़ सदा का सहारा नहीं बन सकती। हर चीज़, हर व्यक्ति, हर वस्तु विनाशी है। विनाशी पर अपने मन की स्थिति कैसे डिपेंडेंट कर सकते हैं? ठीक है, हम इस दुनिया में रहते हैं तो शरीर निर्वार्थ हमें कई चीज़ों की आवश्यकता है। हम परिवार में भी रहते हैं, धन संपत्ति भी कमाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ होते हुए भी मन बुद्धि से उससे किनारा कर लो। मन बुद्धि किसी भी चीज़ में फंसे नहीं, मन बुद्धि को कोई भी चीज़ हिलाए नहीं। आवश्यकता है भले लो, पर किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं हो, लोभ नहीं हो, नहीं तो वो आपसे गलत काम कराएंगे। वो एक कहानी भी सुनाते हैं इसलिए क्योंकि साकार मुरली में भी ये बहुत आता है। अंत काल में जो चीज़ की स्मृति रहेंगी ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, माना अंत के समय किस चीज़ की स्मृति है। तो वो दिखाते हैं, एक व्यक्ति था बिल्कुल अंत में शरीर छोड़ने पर था, लेटा हुआ है हॉस्पिटल में बेड पे, और उसके 3 बच्चे थे। तो फिर वो पूछता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तो कोई कहता है पिताजी मैं यहीं पर हूँ। उसने कहा मैं यहीं हूँ। फिर उसने कहा मेरा बीच का कहाँ है? तो बीच वाले ने कहा मैं भी यहीं पर हूँ। फिर उसने कहा छोटा बेटा कहाँ है? तो उसने कहा मैं भी यहीं हूँ पिताजी, सारा परिवार यहीं है, हम तीनों यहाँ पर हैं। तो फिर उसने कहा आप तीनों यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? तो उसको चिंता ये नहीं थी कि मेरा परिवार यहाँ पर है कि नहीं, उसको चिंता थी कि दुकान पर कौन है। वरना मरने के समय पर भी उसकी बुद्धि में दुकान थी, धन था। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले से ही हर चीज़ से बुद्धि को समेटकर सर्व संबंध बाबा से जोड़ो। बाकी सब चीज़ें निर्वाह, शरीर निर्वार्थ करो, निमित्त भाव से करो। यहाँ तक भी कहता है कि अपने परिवार में भी रहते हो ना, निमित्त भाव से रहो, मेहमान समझ कर रहो, किसी भी चीज़ के अंदर फंसो नहीं, ममत्व नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो, नहीं तो वो चीज़ हिलेंगी और आप भी हलचल में आएंगे। बाबा ने कहा चाहे भारतवासी हैं या विदेशी हैं, सादा तो विदेशी, उन्हों को 2 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये 2 शब्द इंग्लिश के हैं जिनको बाबा आज याद कर रहा है, एक कंपनी और दूसरा कंपेनियन। कंपेनियन माना साथी और कंपनी माना संग। तो समझते हैं कोई तो साथी होना चाहिए जिसका हम संग कर सके। कंपेनियनशिप उन्हों को अच्छी लगती है। कभी कभी बहुत बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी सोचेंगे नहीं कोई एक कंपेनियन होना चाहिए जो हमारे सुख दुख का सहारा बने, हम एक दूसरे पर डिपेंड हो सके। विकार के लिए नहीं भी होगा वो संबंध, ज़रूरी नहीं है वो संबंध विकार के लिए होगा, लेकिन साथी हो, कोई कंपेनियन हो जिससे हम बात कर सके। अकेले रहना पसंद नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने कहा इस समय आपको देखो कौन कंपेनियन और किसकी कंपनी मिली है। स्वयं भगवान आपका कंपेनियन है। अब देखो दुनिया में जब भी हम कंपेनियन ढूंढते हैं, जीवन साथी ढूंढते हैं, अपने भी वो दिन याद करें जब कोई ढूंढता है ना कंपेनियन, तो कितनी लंबी उसकी लिस्ट होती है कि मेरा कंपेनियन, मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। तो कहेंगे लविंग होना चाहिए, सम्मान देने वाला होना चाहिए, मदद करने वाला होना चाहिए, जो मुझे समझे, जो मुझे स्वीकार करे, जो मुझे इज्जत दे, जो मेरी हर आश पूरी करे। बहुत लंबी हमारी लिस्ट होती है, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि इतनी लंबी लिस्ट बनाकर हम सारी की सारी अपेक्षा एक देहधारी से रख रहे हैं जो खुद ही खाली होता है और कोई ऐसे को ढूंढ रहा होता है जिससे उसे कुछ चाहिए। तो वास्तव में हम कोई ऐसा देहधारी ढूंढ रहे होते हैं और लैंग्वेज भी ऐसी यूज़ करेंगे कि वो मुझे कंप्लीट करे, वरना मैं अंदर से खाली हूँ,
वो मुझे दे 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 और मुझे कंप्लीट करे। अब दोनों ही खाली होते हैं तो वो एक दूसरे का कंप्लीट क्या करेंगे, वो तो और खाली कर देते हैं। आत्माएं कमज़ोर हैं, खाली हैं, कई बार वो संबंध में आती हैं, कंप्लीट करने की जगह और एक दूसरे की बैटरी डिप्लीट करती हैं। फिर उसको लगता है मुझे इस रिश्ते में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मुझे इस रिश्ते में रहने की क्या ज़रूरत है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। फिर जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो कहते किनारे हो जाओ, अलग हो जाओ, फिर कोई और ढूंढो। ऐसे कईयों को तो आदत हो जाती है, कितने छोड़ते हैं पार्टनर भी और कितने ही बदलते जाते हैं, मन अंदर से खाली हैं। जो अंदर से भरे होते हैं ना इस संसार में भी, जिन्हों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जो अंदर से भरे हुए हैं, जिन्हों के अंदर कोई ना कोई सोर्स होता है भरने का, चलो भगवान को नहीं भी पहचानते पर फिर भी कोई भक्ति का भाव है, कोई कम्युनिटी सर्विस करते हैं, कोई गरीबों की सेवा करते हैं, भाव है देने का, उन्हों के रिश्ते भी बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी लेने की इच्छा नहीं है, देने की इच्छा है, पर अभी बहुत कम दिखाई देता है। ऐसे किसी को व्यक्ति मिले, जीवन साथी मिले, परिवार मिले, ये भी बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य है कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा है जिसको हमारे से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो हमें सदा देता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की लेने की आश आई जाती है। पर बाबा ने कहा बाबा जैसा कंपेनियन कभी मिलेगा? दाता, प्यार का सागर, शक्तियों का भंडार, ज्ञान का सागर सदा है अपने बच्चों को देने के लिए। कितनी बार बाबा कहता है दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर न हो, अपने बच्चों को मदद न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा कंपेनियन जो सिर्फ हमारे लिए आया है, जो सिर्फ देता है, जो कभी किनारे नहीं करता, जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर करता है, एक आध प्राप्ति नहीं, सर्व, जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो विशेषता चाहिए, बाबा वो बच्चों को देने के लिए बैठा हुआ है। तो ऐसी कंपनी बना, ऐसा संग, सत्संग, सत्य का संग, इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ, तो कितने हम भाग्यशाली हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा बच्चे थोड़े से नटखट हो जाते हैं। अगर स्मृति रहे तो बहुत नशा और खुशी रहे, और अंदर में गीत आए, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा ने पूछा पा लिया है कि कोई आश बाकी है? तो किसी ने कहा बाबा एक आश बाकी है आपको प्रत्यक्ष करने की। तो बाबा ने कहा वो आश तो बाबा की भी है कि कम से कम विश्व में हर बच्चे को परिचय तो मिल जाए, हर एक को ये तो पता चल जाए कि मेरा बाबा आ गया है। लेकिन बाबा ने कहा कोई और हद की आश है? अब इस समय ये 2000 साल चल रहा है और विधियाँ चेंज हो रही थी। मुरली अभी डायमंड हॉल में चलती है, पहले लोगों को चांस मिलता था स्टेज पर जाने का, संख्या बढ़ने लगी, अब सब तो स्टेज पर नहीं जा सकते बाबा से मिलने। तो बाबा ने ही पूछा ये आश तो नहीं है कि हम स्टेज पर आकर मिलें? तो किसी ने कहा अभी तो बाबा ही आ जाता है। तो उन दिनों में ये शुरुआत हुआ था कि बाबा मंच से उतरकर सारे हॉल में धीरे धीरे चक्कर लगाता था पूरा, माना यहाँ से एक जगह से शुरू करता था लास्ट तक, और फिर घूम करके भाइयों की साइड से होकर बहनों की साइड से आता था, और साथ में दादियाँ भी होती थी। और इसलिए बहुत आत्माओं को नज़दीक से बाबा को देखने का और दृष्टि लेने का सौभाग्य मिलता था। तो कहा बाबा आप ही आ जाते हो? तो बाबा ने कहा देखो कितने समझदार और संतुष्ट बच्चे हैं, क्योंकि समय अनुसार विधियां बदलती हैं और बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। अब इसमें समझ ही तो चाहिए ना। 200 जने थे तो बाबा से समीप से भी मिल लेते थे, 2000 थे तो भी थोड़े स्टेज पर चले जाते थे। अब जब 20-25 हज़ार हो जाएंगे तो कैसे सब स्टेज पर जा सकते हैं? फिर तो हमें अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा कि भगवान है, हम कहीं पर भी बैठे, कोई भी सीट है, लास्ट में भी बैठे तो भी हमें वही अनुभूति होगी। अनुभूति कभी भी सीट से नहीं होती है, स्थिति से होती है। अगर स्थिति श्रेष्ठ है तो बहुत दूर भी बैठे होंगे, कोने में भी बैठे होंगे, डायमंड हॉल में नहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बैठे होंगे, हॉल भी अलग होगा, तो भी उस आत्मा को वहाँ प्राप्ति हो जाएंगी। पर ये कौन आत्मा कर सकती है? संतुष्ट। जिसमें बहुत इच्छा है उसको होगा आगे की सीट मिले, स्टेज पर जाने को मिले, और ये इच्छाएं फिर कभी कभी अनुभव ही नहीं होने देती।
इच्छा जब पूरी नहीं होती या अंदर में डर भी होता है पूरी होगी नहीं होगी तो कितनी हलचल होती है। ऐसे हलचल वाले को भगवान के प्यार की अनुभूति कैसे होगी। इसे ऐसी तो कोई आश हमें रखनी ही नहीं चाहिए। अंदर में पक्का करें भगवान है, कहाँ भी बैठे होंगे। वो तो खुद कहता है सामने वाले इन आँखों से दिखाई देते हैं और पीछे वाले तो इन नैनों में समाये हुए हैं। खुद बाबा पीछे वालों को बहुत सम्मान और प्यार देता है। पट पर बैठा हुआ उसको कहेंगे आप पटरानी बनने वाले हो। तो हर रीति से बाबा सबको बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। लेकिन फिर बाबा ने कहा देखो बाबा तो ऑफ़र करता है सर्व संबंध बाबा से जोड़ो। सर्व संबंधों से होने वाली प्राप्ति, चाहे प्यार है, सम्मान है, अंडरस्टैंडिंग, प्रोटेक्शन, कितने सारे होते हैं ना। जैसे बाप से प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है, सिक्योरिटी की। फ्रेंड से एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट की आती है। मदर से लव और पालना की आती है। टीचर से रिस्पेक्ट की आती है। अलग अलग संबंध की अलग अलग फीलिंग है। और आत्मा को सब कुछ चाहिए। कहने में आता सिर्फ प्यार चाहिए पर उसको सब कुछ चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा बाबा तो ऑफ़र कर रहा है सर्व संबंध बाबा से जोड़ो, हर संबंध की प्राप्ति करो, कंबाइंड रहो। और ये करके देखो। आप कभी कहीं जा रहे हो, आपको लगता है पार्टी में जा रहे हो, बाबा को दोस्त बनाकर साथ ले जाओ। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बाबा को टीचर या सतगुरु बनाकर साथ में ले जाओ। जहाँ भी है, कभी दोस्त से, कभी बिलविड से, कभी माता पिता से बातें करो। इतना गहरा हमारा कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि हर समय बिंदी बनकर बिंदी बाप को तो याद नहीं कर सकते, तो युक्ति तो यूज़ करनी पड़ती है ना। कई लोग देखो स्कूटर पर बैठेंगे फिर कहेंगे बैठ गए, वरना वो ऐसे अपने को आदत डाल लेते हैं कि वो निकल भी रहे होंगे तो बाबा से बातें करते रहेंगे। देखने में अजीब लगेगा लेकिन उन्होंने बहुत गहरा रिश्ता बाबा से जोड़ा है और याद से याद मिलती है। आप जितना बाबा को याद करेंगे उतनी बाबा के करंट मिलेंगी, मदद मिलेंगी, अनुभव होंगे। बस फिर धीरे धीरे पुरानी दुनिया, पुराने संसार, पुराने संबंधों से बुद्धि निकलने लगती है। क्योंकि वो निकलेंगे भी कैसे, जब कहीं से प्राप्ति होगी तो दूसरी जगह से वैराग आएगा। जैसे बच्चे को एक खिलौना दो, अब उससे अगर वो खिलौना लेना है तो उसको उससे दूसरा बेहतर खिलौना देना पड़ता है। ऐसे जब हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं तो हमें वो बेहतर प्राप्तियाँ होती हैं। अतीन्द्रिय सुख मिलता है, निस्वार्थ प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। कोई हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। बाबा हमारे पर इतना विश्वास करता है जितना विश्वास हमें भी अपने पर नहीं होता। हमें लगता है हम तो कुछ नहीं कर सकते और बाबा कहता है आप विश्व का कल्याण कर सकते हो, आप मेरे नैनों के नूर हो, सिर के ताज हो। तो धीरे धीरे हमारा भी स्वमान बढ़ता है। लेकिन जब इतनी प्राप्तियां हमें होती हैं तो हद की प्राप्ति, हद की दुनिया, हद के संबंध, हद से हमारा मन किनारे होता जाता है। इसलिए बेहद से लेना शुरू करें तो हद अपने आप छूटता जाएगा। नहीं तो बाबा ने कहा कई बार जब बच्चे बाबा से किनारा करते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो बाबा को बड़ा रहम आता है। क्योंकि जब अकेले होते हैं तो कई बार उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। फिर बाबा को बहुत रहम पड़ता है कि ऐसा साथी, इतना प्यारा साथी साथ में है तो भी किनारा कर लेते हैं। और फिर जब किनारा करते हैं, नेचुरल सी बात है, जब किनारा करेंगे तो कोई बात होगी, परिस्थिति होंगी, कोई व्यक्ति के साथ हिसाब किताब होगा, वो बहुत बड़ा लगता है। और फिर लैंग्वेज क्या हो जाती है, वाय वाय, वाय वाय की लैंग्वेज। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाय वाय वाय। और ये वाय वाय तो बहुत दुख देता है। ये जो व्यर्थ संकल्प है ये अंदर ही अंदर आत्मा को बहुत दुख, बहुत खालीपन का अनुभव कराता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब बाबा ने हर वाय का आंसर दे दिया। बाबा ने समझाया, आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया, राज समझाया कि हम नाराज़ नहीं हो, कि बच्चे जो हो रहा है बहुत अच्छा है। हमारे ही कोई पुराने कर्मों का हिसाब किताब है जो सामने आता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कर्म एक बीज है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, गलत कर्म का गलत फल। बच्चे जो कुछ हमारे साथ हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये नहीं सोचो, वाई नहीं सोचो अब क्या करना है, इसलिए फ्लाई करो। अब वाई को फ्लाई में, कितनी सुंदर बात है, वाई नहीं करो, फ्लाई करो। फ्लाई का मतलब क्या है, ऊंची स्थिति।
आप ऊपर से जब कोई भी चीज़ नीचे देखो तो कैसे दिखाई देती है? बॉम्बे में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, ऊपर से देखो 50th फ्लोर से नीचे देखो, सब छोटा 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 दिखाई देता है। प्लेन का बाबा एग्जाम्पल देता है, कई बार आप प्लेन में जाओ तो नीचे सब कुछ वैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, पर ऐसे लगता है जैसे खिलौना। प्लेन से नीचे गाड़ियाँ देखो, ऐसे लगता है टॉय कार होती थी ना वो, जिनसे हम खेलते थे, ऐसी दिखाई देती। ऐसे ही जब हमारी स्थिति ऊंची होती है तो हर चीज़ हमें छोटी लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा फ्लाई करो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो तो मज़ा आएगा। फ्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर उलझ जाएंगे, फिर वाई वाई होगा। मुझे याद है एक परिप्रकाश मणि दादी थी, कोई बहन थी, बहुत गुस्से में बहुत अपसेट होकर दादी के पास आई और बहुत गलत 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 बोलने लगी। बहुत कुछ बोला उसने, सब बोला और बोल करके फिर चली गई। दादी सुनती रही सुनती रही। फिर थोड़े समय के बाद दादी के बाजू में जो बहन बैठी थी उसने कहा, दादी जी उसने इतना आपको ख़राब ख़राब बोला, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? दादी ने कहा मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। कहा दादी आप ही को तो बोल रही थी, इतना देर 5-10 मिनट बोल कर गई। दादी कहती मैं तो वहाँ थी नहीं, मैं तो वहाँ से फ्लाई कर गई। फ्लाई कर गई माना? दादी कहती मैं तो यहाँ से चली गई परम धाम, मैं बिल्कुल बाबा के साथ कंबाइंड थी और मैंने बाबा को कहा इस आत्मा को मेरे द्वारा जो चाहिए आप दिलवा दो। अब देखो वाई नहीं किया, ये आत्मा ऐसे क्यों बात कर रही है, मैं इतनी सीनियर पोजीशन पर हूँ, इसको कहना है तो सभ्यता से कहे, दादी से कोई ऐसे बात करता है, ऐसे तो नहीं, कुछ भी वाई नहीं। लेकिन दादी ने वाई करने की जगह फ्लाई, और फ्लाई करके किसके साथ गई? बाबा के साथ। और बाबा को कहा इसको जो चाहिए इसको मिले। माना ऊंची स्थिति में जाने से हमारे से एक ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट होता है कि सामने वाले का मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इस वाई वाई के चक्कर में नहीं जाओ, बाबा को तो बहुत रहम आता है। बिल्कुल बाबा के साथ कंबाइंड होकर के देखो, संगम युग पर हिसाब किताब तो सामने आएंगे, कर्म भोग के रूप में, बीमारी के रूप में, धन का पेपर, संस्कारों का पेपर, परिवार का पेपर, हर पेपर में कहाँ तक वाय करते जाएंगे। अब तो समझ में आ गया कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए कोई भी सीन आए, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, फरिश्ता क्या करता है? फ्लाई। फरिश्ते के लिए बाबा ने कहा था ना, शुभ भाव रखो, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक करो। लेकिन ये कौन कर सकता है? जो फ्लाई कर रहा है, जिसकी ऊंची स्थिति है, नहीं तो हद की दुनिया में फंस जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा तो इतना अच्छा साथी है कि अगर आप बाबा के साथ सर्व संबंध रखो, बाबा को यूज़ करो, तो आपकी मन बुद्धि कभी नहीं भटकेंगे, मन शांत रहेगा, बुद्धि शांत रहेंगी। यहाँ तक भी बाबा ने कहा कि अगर आप बाबा को साथी बनाओगे और बुद्धि बहुत थक गई या शरीर बहुत थक गया, तो बाबा उसकी मसाज भी कर देंगे। कोई मनोरंजन की ज़रूरत नहीं है, बाबा आपको बेहद का मनोरंजन भी करा देगा। अब ये तो ट्राई करके देखना है, एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देखते हैं। बस बार बार बाबा को याद करना है, उसी से बातचीत करनी है, उसी के साथ मनोरंजन करना है। बहुत थकावट हो भी तो भी उसकी लाइट के नीचे बैठ जाना है। आजकल लोग झरने के नीचे बैठते हैं, स्पा आदि करने के लिए जाते हैं। हम बिंदी बनकर बिंदी बाबा के साथ बैठें और उसकी लाइट के झरने के नीचे बैठें और वो हमें स्पर्श करे और सारी थकावट हमारी दूर हो जाए। और बहुतों ने इसके सुंदर अनुभव किए भी हुए। ऐसे नहीं है, हम सब ने समय प्रति समय बाबा की याद में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव किए भी हुए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो आज बाबा का जन्मदिन है, खास तो आप शिवरात्रि कहते हो, बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, तो कुछ तो गिफ्ट देंगे ना। तो क्या गिफ्ट देंगे? सब देंगे। तो धीरे धीरे वो चिट चैट चलती रही। बाबा ने कहा कौन देंगे? भारत वाले देंगे, डबल विदेशी देंगे, कौन देंगे? तो सब ने कहा बाबा हम सब आपको गिफ्ट देंगे। बाबा ने कहा अपनी मर्जी के देंगे या जो बाबा को चाहिए वो देंगे? तो बाबा जो आपको चाहिए वो देंगे। वायदे हम पहले कर लेते हैं ना, सुनते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो बाबा ने हमारे से गिफ्ट मांगी। बाबा ने कहा देखो जितना काम विकार को छोड़ने की मेहनत करते हो, ऐसे आज बाबा को क्रोध का गिफ्ट दे दो। क्रोध भी महाशत्रु है
और ख़ास क्रोध जब करते हो तो दिखाई देता है, औरों के नोट में आता है, उससे बाप की भी इज्जत जाती है, बाप की भी आबरू गवा बैठते हैं, क्योंकि दिखता है ना तो बहुत डिससर्विस होती है। बाबा ने कहा मेजॉरिटी में रिजल्ट सुनाया, मेजॉरिटी में, और हम सब इसको स्वीकार करेंगे कि किसी न किसी रूप का गुस्सा है, क्रोध है। 3 रूप बाबा ने कहे, एक है महान रूप, दूसरा जोश वाला, तीसरा चिड़चिड़ापन। ठीक है, महान रूप आ जाता है ना बहुत ज़्यादा, उसमें तो आवाज़ भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, हाथ भी उठ जाएगा, आग बबूला हो जाएंगे रेज की तरह। दूसरा है जोश आना, थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, बोलते बोलते ना मिठास ख़त्म हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा रोब सा आ जाएगा। और तीसरा बहुत हल्का स्वरूप, भले मुख से कुछ नहीं बोलेंगे पर चेहरे से दिखाई देगा, चिड़चिड़ापन। अब अगर हम सब देखें क्रोध क्यों आता है, क्रोध आने का मुख्य कारण है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। हमें लगता है दुनिया हमारे अनुसार चलनी चाहिए, हर कोई हमारे अनुसार करना चाहिए, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, चाहे पेरेंट्स को बच्चों से है, बच्चों को अपने फ्रेंड से है, बॉस को सबॉर्डिनेट से है, हमें गवर्नमेंट से है, हर एक को एक दूसरे से बहुत अपेक्षाएं, और हमें लगता है एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबका अंतिम जन्म है, आत्मा एक बहुत लंबी यात्रा से गुजर कर आई है। हर एक के अनुभव, हर एक के संस्कार, हर एक की जीवन की यात्रा अलग अलग रही है, हम सब अलग अलग हैं। हम हर एक की आशा मनोकामना पूरी नहीं कर सकते, लास्ट तक आते आते हमारे संस्कार बहुत अलग हैं। इसलिए हमें अपेक्षा रखने की जगह हर एक को स्वीकार करने की ज़रूरत है। समझो किसी का संस्कार हमें समझ भी आता राइट नहीं है, समझो कोई क्रोध कर रहा है, बट नेचुरल हमको पता है क्रोध करना गलत है, लेकिन फिर भी हम उस समय उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं इस आत्मा को इस समय क्रोध करना राइट लगता है, क्योंकि क्रोध करना इसका संस्कार है, कहीं ना कहीं इसका बिलीफ सिस्टम है कि क्रोध ज़रूरी है, क्रोध करने से काम होता है, डिसिप्लिन के लिए क्रोध करना पड़ता है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मुझे तो आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है, ये इसका बिलीफ सिस्टम है। और ये बिलीफ सिस्टम इससे ये कर्म कराता है और इसको लगता है कि ये राइट है। तो उस समय ये समझना कि संस्कार गलत है लेकिन व्यक्ति सही है, और उस व्यक्ति को स्वीकार करना और सम्मान देना, इसमें बहुत मेहनत है। इसलिए तो बाबा कहता है आत्मा आत्मा, भाई भाई, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, रूहानी प्रेम। आज के संस्कार नहीं दिखाई दे, उसके ओरिजिनल संस्कार दिखाई दे। लोन पानी नहीं होना चाहिए, हमें 21 जन्म क्षीर सागर होकर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे अंदर वो प्रेम की गंगा, प्यार का सागर होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा देखो, नहीं तो जस्टिफाई करते हैं, गुस्सा करेंगे और कहेंगे, रॉयल भाषा यूज़ करेंगे, उसने काम ही ऐसा किया था, उसने ऐसा काम किया तो मुझे गुस्सा तो आएगा, मुझे जोश तो आएगा। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाते कि मैंने गुस्सा किया। हम क्या कहते हैं, उसने दिलाया, और फिर धीरे धीरे वो इतना कड़ा संस्कार हो जाता है, हम कहते हैं मैंने किया थोड़ी ना, मुझे आ गया। करते तो हम ही हैं, वो विकार है, पर वो नेचुरल हो जाता है, तो ऐसा लगता है मुझे अपने आप आ गया, मैंने किया थोड़ी ना। और इसलिए एक ही कारण है अपेक्षा। जहाँ हम लोगों को स्वीकार करना शुरू करेंगे, एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, राइट रॉन्ग नहीं, अभी वो राइट है, अभी अभी वो राइट है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको बदलने की मेहनत भी कैसे करेंगे। बाबा भी तो हम जब आते हैं तो स्वीकार करता है, ये थोड़ी ना कहता है मेरे पापी बच्चे आ गए, मेरे नीच बच्चे आ गए, मेरे कमज़ोर बच्चे आ गए, नहीं, हम जैसे भी हैं, कहता है मेरे लाडले सिखी लदे कोटों में कोई रूहानी गुलाब, ऐसे बच्चे आ गए। होते थोड़ी ना हैं हम, लेकिन मीठे मीठे बच्चे कहकर ही तो बुलाता है ना। तो हम नहीं भी होते, हम एक्चुअली विकारों के वश होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पर बाबा हमें ऊंची नज़र से देखता है, तो वो प्यार हमें धीरे धीरे बदलता है। नहीं तो देखो, क्रोध में सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का होता है। बाबा ने कहा जब क्रोध होता है ना तो प्रेम भाव ख़त्म हो जाता है, लव की एनर्जी ब्लॉक हो जाएंगी, एक समय पर एक ही एनर्जी रहती है। अगर मुझे किसी पर क्रोध आता है
तो देखो पहले मेरी स्थिति क्या हो जाती है। बाबा ने तो बहुत स्पष्ट सुनाया, उससे बात नहीं करेंगे, उससे किनारा करेंगे, वो आत्मा कोई राय देगी तो उसको ठुकरा देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको प्रिविलेजेस नहीं देंगे, अपनी पोजीशन का भी मिसयूज़ करेंगे, अपनी सत्ता का भी दुरुपयोग करेंगे। कितना डीप कार्मिक अकाउंट। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है, आपको गरम कोयला किसी पर फेंकना है तो सबसे पहले तो आपका हाथ जलेगा। ये तो कोई ऐसा विकार भी नहीं है जिसमें टेम्प्ररी सुख मिले। अभी नाम मान शान में तो फिर टेम्प्ररी सुख मिलता है, लेकिन क्रोध आदि मध्य अंत दुख देता है। किसी के बारे में आपने गलत सोचना शुरू किया, वहीं से दुख, फिर बोला तो भी दुख, फिर कर दिया, कर्म में आ गया तो भी दुख। और उसके पास तो आत्मा के पास फिर भी चॉइस होती है। सामने वाले के पास बहुत अच्छी स्थिति में होगा ना तो एक लाइन कहेगा, कोई बात नहीं, ये आत्मा कमज़ोर है, परवश है, मुझे इसके प्रति भी रहम करना है, फुल स्टॉप लगा देगा। लेकिन करने वाले का तो नुकसान होगा ना। मैंने गरम कोयला किसी पर फेंका, वो हट गया, उसको नहीं लगा, वो नहीं जला, लेकिन मुझे तो अपने हाथ में उठाना ही पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे आज इसकी गिफ्ट दो, आज बाबा को इसकी गिफ्ट दो, क्योंकि ये क्रोध बहुत डिससर्विस कराने के निमित्त बनता है। और हमारी खुद की फिज़िकल हेल्थ, मन की शांति, हमारे रिश्ते, हमारे सोचने में अगर हमें बहुत क्रोध है, डिसीजन पावर ख़राब हो जाती है, क्रिएटिविटी ख़त्म, प्रोडक्टिविटी ख़त्म, सारा वायुमंडल कैसा नेगेटिव हो जाता है। तो आज हम सब अपनी समझ से, अपने फ़ायदे के लिए बाबा को ये गिफ्ट देते हैं। और आपको पता है, जिस पर हम क्रोध करते हैं ना, उसके दिल से हमारे प्रति प्यार ख़त्म हो जाता है, उसके दिल से फिर हमारे प्रति दुआएं नहीं निकलती। क्रोध तो एक ऐसी अग्नि है कि हमारा भी शुभ भाव और प्रेम भाव ख़त्म हो जाता है, और जिसके ऊपर करते हैं वो बहुत जल्दी हील नहीं हो पाते। ब्राह्मण आत्मा हो तो अलग बात है, ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत शक्तिशाली थोड़ी हैं, मेहनत करती हैं, और अज्ञानी तो बिल्कुल शक्तिशाली नहीं होते। आप एक पर करेंगे, वो 10 को बताएंगे, 10 हमारे बारे में गलत सोचेंगे, 10 के दिलों से हम उतर जाएंगे, फिर उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हमारा लक्ष्य क्या है? काम कराना। कई बार काम कराने के लिए भी क्रोध कर देते हैं, तो काम कराना लक्ष्य है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना लक्ष्य है? इसलिए काम कराना है, लेकिन प्यार से। बाबा कहते प्रेम को छोड़ना ही नहीं है, प्रेम को अपना संस्कार और संस्कृति बनानी है। कोई करे ना करे, ये मेरा संस्कार है। क्रोध करना उनका संस्कार है, प्यार से बात करना मेरा संस्कार है। जैसे फूल होता है, कभी अपना संस्कार थोड़ी ना छोड़ता है। रेगिस्तान में है तो भी खुशबू देगा, जंगल में है तो भी खुशबू देगा, कीचड़ में है तो भी खुशबू देगा, टेररिस्ट के हाथ में है तो भी खुशबू देगा, साधारण व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर, सबको। वो कभी अपना संस्कार नहीं छोड़ता। पानी कभी अपना संस्कार नहीं छोड़ता, सबको नरिश करेगा। ऐसे नहीं ये पानी बहुत वेस्ट करता है, मैं इसको नरिश नहीं करूँगा, नहीं। कोई वेस्ट करता है, कोई बहुत सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है, लेकिन पानी अपना संस्कार हर एक को नरिश करने का, शीतलता देने का कभी नहीं छोड़ता। ऐसे बाबा ने कहा, प्यार के सागर के बच्चे हो, आपका संस्कार है प्यार। गाली देने वाले को गले लगाना, अपकारी पर उपकार करना, क्रोध करने वाले पर भी शांति की शीतल छींटे डालना, ये हमारा संस्कार होना चाहिए। तो बहुत बाबा ने आज कहा कि बच्चे रॉयल भाषा यूज़ नहीं करो, गेगे की भाषा यूज़ नहीं करो, संकल्प करो। वो खड़े हो जो संकल्प करते हैं कि हम क्रोध को छोड़ेंगे। कितना समय चाहिए? 3 मास, 6 मास? बाबा ने कहा जितना भी समय चाहिए, बाबा मदद करेगा, पर इसको हल्का नहीं छोड़ना। इसके ऊपर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि ये दिखाई देता है, ये औरों की नज़रों में आता है। ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से बजती है, आवाज़ होती है। फिर संस्था का नाम, बाप का नाम, आपका नाम, सबका नाम खराब होता है, बहुत डिससर्विस होती है। और क्योंकि ऐसा सब कुछ होता है, इसीलिए बाबा सुनाता है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने भी संकल्प किया है, लक्ष्य लिया है, लक्षण ज़रूर आएंगे, बाबा उन्हों को मदद ज़रूर करेगा, पर मुझे क्रोध छोड़ना है। जो हमने सारा समझा,
ना अपेक्षा रखनी है, एक्सेप्ट करना है, काम कराना है लेकिन प्यार से। पहले रिश्ता बनाना है, औरों के दिलों को जीतना है, फिर काम कराना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। क्रोध में मेरा बहुत नुकसान है, मेरे मन की शांति, हेल्थ, रिश्ते, एनवायरनमेंट सब खराब हो जाता है। औरों के दिलों से हम उतर जाते हैं। मुझे दुआएं कमानी है, ना दुख देना है ना दुख लेना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। आ भी जाए क्रोध ना तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमारा मन भी शांत हो जाए, उसका मन भी शांत हो जाए। अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं, महानता होती है। चलो पुराने संस्कार के वश आ भी गया, थोड़े ऊपर नीचे हो भी गए, तो भी तुरंत क्षमा मांग करके उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे मन में हर एक के प्रति सिर्फ गुड विशेस होनी चाहिए, हमारे अंदर सिर्फ शुभ भावना होनी चाहिए, सिर्फ प्यार, रहम और खुशी का वाइब्रेशन होना चाहिए। दर्द का, घृणा का, बाबा ने कहा घृणा भी होगा, बोलेंगे नहीं, चेहरे से तो दिखाई दे जाता है और सबको पता चल जाता है, ये छिप नहीं जाता, सबको पता चल जाता है। भले कोई भी बहाना दे लेकिन आप इसको छिपा नहीं सकते, वो चीज़ चेहरे पर, नैनों पर आ जाती है। जब रहम, स्नेह और खुशी आ जाती है तो क्रोध, घृणा और नफ़रत की भावना भी तो आ जाती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा रिटर्न गिफ्ट क्या देगा? आपने बाबा को क्रोध गिफ्ट में दिया और बाबा रिटर्न गिफ्ट कहता है कभी भी अगर गलती से भी क्रोध आ जाए तो क्या कहना, मीठा बाबा याद करना। सिर्फ बाबा याद नहीं करना, मीठा बाबा। क्यों? एकदम स्मृति आएंगी, मीठे बाबा से मैंने वायदा किया है। मीठा, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ झुकने की ताकत आ जाती है। नहीं तो हम ईगो की तरह खड़े रहते हैं, पर प्यार में हम कितना सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे जब मुझे याद आएगा मैंने मीठे बाबा से वायदा किया है, वो मीठा बाबा जिसने मुझे सर्व प्राप्तियाँ दी हैं, मुझे स्वर्ग के लायक बनाया है, तो फिर वो स्मृति आते ही ठंडा हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा आ भी जाए तो मीठा बाबा कह करके एकदम उस स्मृति में स्थित होंगे तो स्थिति बन जाएंगे। और किसी को भी क्रोध आए तो भी आप मीठा बाबा याद करो, उसको मिठास दो। देखो गरम तवे पर आप ठंडा पानी भी डालेंगे, एक बार उछल खाएंगा, लेकिन उसके बाद ठंडा पानी डालते जाएंगे तो गरम तवा भी ठंडा हो जाएगा। कोई क्रोध करता है, हम उससे प्यार से बात करते हैं, उसको और गुस्सा आता है, लेकिन आप प्यार से बात करते जाओ, प्यार का वाइब्रेशन देते जाओ, प्यार की शीतल किरणें डालते जाओ, क्या होगा? गरम तवे पर ठंडा पानी डालते जाएंगे तो ठंडा हो ही जाएगा। इसे मीठा बाबा कहकर मिठास अगर देंगे तो आप भी शांत हो जाएंगे, वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों का कल्चर क्या है, उस समय कोई प्रोग्राम हो रहा होगा कल्चर ऑफ पीस का, लेकिन बाबा ने कहा पहले हमारा कल्चर क्या है। प्रोग्राम करते हैं, भाषण करते हैं, वो तो बाद में, लेकिन उन दिनों में शायद वो जो टोली के बॉक्सेस होते होंगे या बोरियां होती होंगी, उसके ऊपर लिखा होता था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, सभ्यता है, संस्कृति है कि हमारे चेहरे से, चलन से वो मिठास दिखाई दे। प्रोग्राम बाद में करेंगे, भाषण बाद में करेंगे, लेकिन कोई हमारे से मिले तो कहे ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, इनके मुख से सिर्फ मिठास ही निकलती है। वो चीज़ हमारे व्यवहार में दिखाई दे, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारा कल्चर है। इसलिए बाबा ने कहा वो संस्कार नहीं छोड़ना, जो हमने पहले भी बात करी। जैसे फूल अपना संस्कार नहीं छोड़ता, पानी अपना संस्कार नहीं छोड़ता, ऐसे प्यार से बात करना मेरा संस्कार है। कोई करे ना करे, उसके कर्म से उसका भाग्य, मेरे कर्म से मेरा भाग्य। कहीं ये भी कहते नहीं हम बहुत प्यार से चलेंगे तो कोई हमारा फ़ायदा उठा लेगा। कैसे फ़ायदा उठा लेगा? अगर हम हर समय बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, सभ्यता से चलते हैं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति हमें नहीं हिला सकती। हमें अपने वैल्यूज़ की वैल्यू करनी चाहिए। हमें जो ब्राह्मण जीवन के संस्कार मिले हैं ना, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, प्योरिटी, हमें इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे निज गुण हैं,
निज गुण को छोड़ेंगे तो इसमें हमारा ही लॉस है, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया तो थोड़ा तो मुझे भी कहना पड़ता है, नहीं तो वो फ़ायदा उठाएंगे नहीं। आपने अपने निज गुण को छोड़ा, आपने अपना फ़ायदा उठाया, आपने अपना लॉस किया, आपने अपना नुकसान किया। बाकी सारे संसार को तो हम बदल नहीं सकते, पर अपने संस्कारों को तो पकड़ के रख सकते हैं। फिर जो और स्थानों पर बैठे हुए थे, बाबा ने उनको भी पूछा करेंगे ना, तो सब ने कहा हाँ जी। तो बाबा ने कहा देखो, माया को ना जी कहना, बाकी सब हाँ जी। बाबा को हाँ जी कहना, श्रीमत को हाँ जी कहना, मर्यादाओं को हाँ जी कहना। और भारत में तो हाँ जी कहना जैसे एक संस्कृति है, खास ना बच्चों को सिखाया जाता है, बड़ों को हाँ जी बोलो, टीचर को हाँ जी बोलो, गुरु को हाँ जी बोलो। घर में शादी होकर जाएंगे तो भी कहेंगे उस परिवार में हाँ जी बोलना, पर अच्छा संस्कार है। हाँ जी बोलते बोलते सहन शक्ति, समाने की शक्ति के कारण घर बस जाते हैं। कोई अन्याय को हाँ जी कहने के लिए थोड़ी ना बाबा कह रहे हैं। पर जब अलग अलग सब होंगे, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बातें होंगी, अगर हाँ जी नहीं करेंगे, हाँ जी का मतलब क्या है, एक ने कहा दूसरे ने मानी, कभी एक ने हार मानी, हाँ जी माना मिलकर चलना, संस्कारों की रास करना। सिर्फ हमें ना जी कहाँ कहना होता है जहाँ इनजस्टिस होता है, कोई फिज़िकल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई ऑफिस में हमें कह रहा है झूठ बोलो, रिश्वत लो, वहाँ हम कहते हैं ना जी, ये गलत है, इनजस्टिस है, अनएथिकल है, ना जी। लेकिन जब भिन्न भिन्न संस्कार होंगे वहाँ तो हाँ जी कहना ही पड़ता है। हाँ जी नहीं करेंगे तो फिर संबंधों के अंदर मधुरता नहीं आएंगी, तो फिर कैसे हम विश्व का कल्याण करेंगे। तो हाँ जी कहना भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ संस्कार है। हाँ जी किसको कहते हैं, व्यक्ति को। कभी कभी किसी काम को भी ना कहना हो ना, तो भी हाँ जी कह के ना कहना होता है। हाँ जी कहना माना उस व्यक्ति को सम्मान देना, उस व्यक्ति को रिगार्ड देना। फिर ना जी कि हम ऐसे मना नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लमवश मेरे लिए ये चीज़ करना अभी पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्ट तो बाबा कहता है कभी भी किसी को किसी चीज़ के लिए भी रिजेक्ट नहीं करो। हाँ बोल करके, समय देख करके फिर उसको अपनी बात भी सभ्यता से कहो। तो सब ने बाबा से वायदे किए। और बाबा ने भी कहा एक और चीज़ बहुत सुंदर, सब अलग अलग जगह पर बैठे हुए थे, तो बाबा ने कहा देखो साइंस भी कितनी मेहनत करती है। सब दूर बैठे हुए हैं लेकिन जैसे बाबा के सामने, और सबको बाबा सामने दिखाई दे रहा है। और बाबा ने कहा देखो, जब से संगम युग शुरू हुआ साइंस ने भी बहुत प्रगति की है, क्योंकि ये साइंस आपको सतयुग में तो बहुत सहयोग देगी ही, लेकिन संगम युग पर भी सेवा में और प्रत्यक्षता में बहुत विशाल रूप से ये साइंस आपको मदद करेगी। और हम देख ही रहे हैं साइंस के द्वारा पिछले कितने वर्षों में कितनी सेवा हुई है, चाहे वो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हैं। कितना, जिन स्थानों पर सेंटर भी नहीं है विदेशों में, वहाँ भी साइंस के माध्यम से घर घर में बाबा का मैसेज पहुँच गया है। घर घर में इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाबा का संदेश हर एक तक पहुँच रहा है। तो इसने बहुत विशाल रूप से सेवा करी और प्रत्यक्षता के निमित्त भी बनेंगे। तो साइंस, बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को भी बहुत मदद करेंगे। और लास्ट में तो क्योंकि जन्मदिन था तो बाबा के पास बहुत पत्र और कार्ड आए, और कई बार तो वो डायमंड हॉल में ना स्टेज पर ही सारे लगा देते थे, चक्कर भी लगाते थे, कैमरे पर उसको दिखाते भी थे। तो बाबा ने कहा आपको तो सिर्फ कार्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाबा को तो हर कार्ड में चेहरा दिखाई दे रहा है जिसने बनाया है। बाबा भावना देखता है। हमें लगता है अरे देखो ये यहाँ कार्ड बना रहा है, फिर कोई मधुबन जाता था ना, उसको कहते थे मेरा भी कार्ड ले जाओ, मेरा भी लेटर ले जाओ, मधुबन में डालना। हमें लगता था अरे यहाँ पर आपने बनाया, बाबा को तो संकल्प करो, पहुँच जाता है। ईमेल बाद में पहुँचता है, बाबा को तो संकल्प भी पहुँच जाता है, फिर क्यों भेजने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, बाबा भावना देखता है। जो जिस भावना से जो भी चीज़ बाबा के पास भेजता है, बाबा को वो बच्चा सामने दिखाई देता है, और बाबा भी उस बच्चे को पदम 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 पदम, बहुत पदम बाबा ने कहा, मुबारक दे रहा है, दिल का प्यार दे रहा है। बाबा ने कहा कई बच्चों ने अपनी अवस्था भी लिखी है, सच्चाई से चार्ट लिखा है। तो बाबा भी सभी को कहता है उड़ो और उड़ाओ, स्टॉप करके
शक्तियों का, गुणों का स्टॉक यूज़ करो। उड़ो, फ्लाई करो, जो बाबा ने कहा उड़ो और उड़ाओ। स्टॉप करो, कोई भी बात है, कोई भी व्यर्थ है, वाई नहीं करो, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, स्टॉप। और अपनी शक्तियों का, गुणों का खजाना बढ़ाओ, क्योंकि देखो फुल स्टॉप भी तभी लग सकता है जब हमारे पास शक्ति है, और जितना हम शक्तियों को यूज़ करेंगे उसका स्टॉक अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत एसेंस में, सार में बाबा ने उन्हों को कहा कि अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए उड़ो, उड़ाओ, बाबा के साथ कंबाइन रहो, मज़े में रहो, फुल स्टॉप लगाओ, अपनी शक्तियों को यूज़ करो और स्टॉक को और बढ़ाते चले जाओ। तो बहुत सिंपल मुरली थी। वैसे आप पढ़ेंगे ना, बहुत स्नेह वाली मुरली थी, क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन था, लेकिन कभी कभी बहुत सिंपल मुरली में बहुत सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी। तो बहुत सारी बातों में जैसे बाबा ने कहा कि सर्व संबंध बाबा से जोड़ो, किनारा नहीं करो, बाबा को कंपेनियन बनाओ, बाबा की कंपनी में रहो, क्रोध का संस्कार त्याग कर दो, बिल्कुल जोश नहीं हो, आ भी जाए तो मीठा बाबा याद करो। तो छोटी छोटी बातों की अगर हम गांठ बांधें तो बहुत हमारा तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है, एक स्पिरिचुअल जंप हम दे सकते हैं। तो जो बात आपको भी अच्छी लगी हो, स्मृति में भी लेकर आएँ, कमेंट में भी लिखें और अपने से वायदा करें, बाबा जन्मदिन पर हम आपको ये गिफ्ट देते हैं और रिटर्न गिफ्ट में मीठा बाबा लेते हैं। ओम शांति।